राधे राधे भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है गोल्डन आइज क्रिकेट की नई वीडियो में। आज फिर हम बैठे हुए हैं पेरेंट्स के साथ और आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। आज की क्रिकेट में और जो पहले क्रिकेट खेलते थे उसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल था और आज भी क्या उतना ही रोल है जितना पहले रोल था। हमारे साथ लास्ट वीडियो में भी थे शिवराज जी, दिनेश भाई और अनिल भाई साहब। तो इन सब से पूछेंगे बीइंग अ पेरेंट ये लोग क्या सोचते हैं, आज के टाइम में क्रिकेट के अंदर क्या है पॉलिटिक्स, और है भी या नहीं है या पहले से कम हो गई है। क्योंकि इन सभी के बच्चे ना यार, शिवराज भाई का बच्चा मेरे ख्याल से कितने साल हो गए होंगे शिवराज भाई खेलते हुए इस परम को? 8 से 9 साल। 8 से 9 साल से इनका बच्चा खेल रहा है। 8 से 9 ही साल? नहीं, हाँ, मेरे को हो गए कम से कम 13 साल हो गए। 13 साल से इनका बच्चा खेल रहा है। और दिनेश भाई का बच्चा भी खेल रहा है, 3 साल हो गए उसको भी। तो ये वेल नोन है कि भाई क्रिकेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इनसे बात करते हैं। पहले शिवराज भाई आप ही बताओ ज़रा, पहले क्रिकेट और आज की क्रिकेट ना। पहले क्रिकेट और आज की क्रिकेट में तो भाई पॉलिटिक्स तो पहले ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं थी। पहले तो क्या था, क्लब क्रिकेट थी। हमने गांव की एक टीम बना रखी है, अपना एक एरिया चुन रखा है, अपने आप जाके विकेट बनानी है, साफ करना है। और जो आज ओपन नेट है वो उस टाइम में प्रैक्टिस थी कि भैया जो प्रॉपर बैट्समैन है वो पैड कर लो, जो बॉलर है बॉल ले लो, बॉल डालना शुरू करो। फिर उन्होंने 15 मिनट बैटिंग करी, फिर नया बैट्समैन आ गया, फिर बॉल डाली, फिर बॉलर नए आ गए जिन्होंने बॉल डालनी। जो फील्डर है फील्डिंग पे लगे हुए हैं। मतलब आज का जो ओपन नेट है जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो तब हमारी रोज़ की प्रैक्टिस हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन आज जब से ये आ गई हैं, एकेडमी आ गई हैं, तब से थोड़ा ना माहौल चेंज हो गया है। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज प्राइवेट में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो पूरा फीस देनी है, सब कुछ देना है। तो पहले में आज में बहुत फ़र्क है। पॉलिटिक्स तो आप कहना चाह रहे हो पॉलिटिक्स एकेडमी से शुरू होती है? भाई जहाँ ना चीज़ें पेड शुरू हो जाएंगी ना, वहाँ कुछ चीज़ों में तो समस्या आएगी। अच्छा। सरकारी स्कूल है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर के लिए सारे बराबर हैं। अब क्या हुआ है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, मैं अलग जगह सर ओपन करवा दो। मैं अब ना लोग कोचों से संबंध बना रहे हैं अपने निजी बैठ के कि सर दोस्ती बना रहे हैं, घर मिठाई का डिब्बा दे के जा रहे हैं। अगर कोई शाम को कुछ करता है तो शाम को सर मिले पार्टी। क्यों? पहले बॉल डलवा देना सर। हाँ, पहले बॉल डलवा देना या पहले बैटिंग ऊपर करवा देना। और अगर ऑलराउंडर है सर दूसरे तीसरे नंबर पे बैटिंग, नहीं बॉल से बॉल डलवा देना। तो अब ना आकर अब बच्चा खेल रहा है क्रिक हीरोज़ के लिए। तब क्रिक हीरोज़ नहीं थी, तब मैनुअली होती थी सारी स्कोरिंग। अब क्रिक हीरोज़ पर रिकॉर्ड के लिए गीला विकेट है सर नीचे भेजना, पाटा विकेट है सर ओपन करवा दो। तो पहले की क्रिकेट में आज की क्रिकेट में मुझे लगता है कि अब ना माहौल चेंज हुआ है। अब बापों का रोल बहुत ज़्यादा हुआ है। ये तो डोमेस्टिक मतलब बच्चा जब शुरू कर रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ। और अगर अपर लेवल की बात करें तो अपर लेवल पे भी देखो चीज़ें तो सब जगह हैं। मतलब मैं नहीं कहता, ऊपर आप परवीन कुमार का इंटरव्यू देख लो, उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मुझे यार यूपी नहीं बुला रही, मैं इंडिया खेला हुआ हूँ, मुझे वो रणजी का कोच नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, उसने खुद ने बोला है कि मैं शराब दुनिया पीती है लेकिन मुझे शराबी बना दिया गया। मुझे हाईलाइट ऐसे कर दिया कि मैं पता नहीं रोड पे ही पीता हूँ कि कैसे करता हूँ। तो कौन कहता? देखो मैं उस लेवल तक खेला नहीं हूँ जितना मैं खेला हूँ, लेकिन सुनता हूँ, समाज में रहता हूँ, बातें मुझ तक आती हैं, न्यूज़ भी पढ़ता हूँ कि यार पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अनिल भाई साहब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पॉलिटिक्स तो पहले भी होती थी, अब भी होती है। और पॉलिटिक्स जैसे ना हर एक डिपार्टमेंट में हर एक जगह पे होती है। चाहे आपकी कोई दुकानदारी भी है ना, उसमें भी होती है। और चाहे जो नॉर्मल हमारी जो चल रही है नेशनल पॉलिटिक्स, वो अलग है, स्कूलों में भी चल रही है, सारी जगह चल रही है। वो तो हर एक जगह पे रहेगी। उससे तो आप पीछा छुड़ा ही नहीं सकते हो। तो पहले ये था कि पहले इतना सामने नहीं आती थी क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था। अब क्या है, सारी चीज़ें ओपन दिखती है। जैसे भाई साहब ने बताया क्रिक हीरोज़ है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो उसके बेस पे कैसे कैसे पॉलिटिक्स होती है वो इन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है ना। दूसरी बात, खेलने के लिए जैसे प्लेयर तो जो है उसमें सबसे पहला रोल होता है माँ बाप का, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी को फेस करनी पड़ती है। और सबसे पहले जो बगावत जो है वो घर से ही आती है। घर वाले ही कहते हैं कि भाई क्रिकेट रहने दे, ऐसे है वैसे है जो भी है। और उसके बाद में जो है प्लेयर
अगर वो नहीं कर पा रहा है उस तरह से, उसके बाद में उसको चाहिए होता है एक अच्छा कोच, और फिर उसके बाद में जो आपकी जहाँ भी आप खेल रहे हो वहाँ की एसोसिएशन, वो एसोसिएशन आपको लेती है नहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जगह पे जो एसोसिएशन की जो है अपनी खुद की भी वो है एकेडमीज। अगर उसके अंदर हाजिरी नहीं लगती है ना, तो आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं उस लेवल तक जाएगा ही नहीं बच्चा, कि पहला ओवर करवा देना या दूसरा ओवर करवा अच्छा, देना। तो आप एक बात बताओ, तो आपके हिसाब से एसोसिएशन की एकेडमीज होना सही बात है या गलत बात है? गलत बात है। कैसे? जो मैंने बताया अभी, फिर हाजिरी लगानी जरूरी है, प्रेफरेंस उसको ही देते हैं फिर। जो अपनी एकेडमी का बच्चा हाँ। है। तो और लेकिन अगर एसोसिएशन के पास आप ये देखो ना, रिसोर्सेज भी तो हैं, वो उन बच्चों को वो जगह प्रोवाइड करा सकती है, वहाँ पे प्लेयर्स आते हैं, एक माहौल बनता है, तो वो चीज़ भी होनी ज़रूरी है। लेकिन एसोसिएशन के अलावा और भी तो एकेडमीज होती है, वो भी बहुत अच्छे से देते हैं। आपके यहाँ जहाँ से आप बोल रहे हो वहाँ पर भी कई एकेडमीज है, सब रिसोर्सेज उनके पास भी है और अच्छे बच्चे भी हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आपका बच्चा अगर एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तब उसको ले लिया जाएगा, लेकिन चांसेस कि भी जैसे मान लो एक मैच में चांस मिल भी गया है, अगर उसने 2-3 विकेटें ले ली और एकेडमी की किसी बच्चे की जगह खा रहा है वो आगे बढ़ने के लिए, तो उसको बिठा दिया जाएगा। हाँ, तो ये पॉलिटिक्स चलती है। हाँ, बिल्कुल चलती है। चलो ठीक है। दिनेश भाई, आपकी क्या राय है इस विषय पे? मतलब राय क्या होगी, भाई साहब दोनों भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे मैं जॉब करता हूँ कहीं पर, या कोई और फील्ड हो जाए, या क्रिकेट हो गया, बायसनेस रहेगी हमेशा, फेरिज्म हमेशा रहेगा, पॉलिटिक्स हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सतयुग है, यहाँ पर सारी चीज़ें रामचंद्र जी के हिसाब से हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जैसा भाई साहब ने बताया, तो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रहेगा इसमें कि सिर्फ फेवरेट बच्चा क्रिकेट खेल सकता है। मैं क्रिकेट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे क्रिकेट से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। बताया उन्होंने कि जो टॉपर होता है वो जाएगा ही जाएगा ऊपर, उसको कोई नहीं रोक सकता। बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है कि सर कि जो भी प्लेयर, मतलब ऑन रिकॉर्ड आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स के नाम है, जो भी ओपन ग्राउंड में क्रिकेट खेल और परफॉर्म कर रहा है वो ऊपर लेवल पे जाएगा ही जाएगा, उसको आप कैसे दबा सकते हो? क्योंकि ये कोई इंडोर का गेम नहीं है, आउटडोर गेम है। और पॉलिटिक्स का जहाँ तक है, मतलब इसको आप पॉलिटिक्स और कमर्शलाइज भी हो गया है। जैसे भाई साहब ने बिल्कुल अर्ली अपने स्टेटमेंट में बताया था कि पहले स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड होते थे, उसके अंदर संडे गए, अपने विकेट गाड़ी और खेलना स्टार्ट कर दिया। एक ही ग्राउंड में, हमारे यहाँ कितने सारे ग्राउंड्स हैं, एक ही ग्राउंड में 10-10 मैच चल रहे होते थे। तो जो ओपन नेट होता था, आज के दिन में पेड है या उसके लिए टाइम निकालना पड़ रहा है, उस टाइम बड़ा ओपनली चलता था। तो जैसे जैसे चीज़ें कमर्शलाइज होंगी और जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा, वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स, फेवरिज्म और बायसनेस पे जाएगा ही जाएगा। तो आप इसको सपोर्ट करते हो, मतलब कि क्रिकेट में जो ये जो आपने कहा कि कमर्शियल वो आ गया, पैसा इन्वॉल्व हो गया बहुत ज़्यादा, तो ठीक चीज़ है? कमर्शलाइज होगा ये तो मतलब होगा ही होगा, इसको आप रोक नहीं सकते, आप इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कमर्शलाइज सिर्फ क्रिकेट फील्ड में नहीं है, बाकी हर फील्ड में कमर्शियल तो होगा ही होगा। और इसको आप मतलब कैसे आप गलत कह सकते हो? बिकॉज प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो किसी चीज़ के लिए खेल रहे हैं ना वो, तो कमर्शियली तो है ही है, मतलब कमर्शियल होना बहुत ज़रूरी है। चलो शिवराज भाई, कुछ आ रही है मन में, मेरे को लग रहा है। मुझे लगा था, देखो जो फेम आएगा ना किसी चीज़ का, आप हमें दुनिया को क्रिकेट दिख रही है इंडिया में, हॉकी में आपने सुना कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, फुटबॉल में भाई साहब हो रहा है, अब हर जगह हो रहा है। यहाँ ना फेम ज़्यादा है, क्रिकेट ना हर एक घर से ना शायद एक बच्चा रोज़ खेल रहा। हॉकी मेरे गांव में शायद कोई नहीं खेल रहा, फुटबॉल शायद कोई एक खेल रहा है। जब तादाद ज़्यादा होगी खेलने वालों की, तो उसमें सिलेक्शन का भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। एक जगह 6 बच्चे हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक टूर्नामेंट चला अंडर-14 डिस्ट्रिक्ट का, तो एक टीम आई किसी डिस्ट्रिक्ट की, हमारे हरियाणा की, तो हमने उससे कह रहा भैया 14 ही आए थे, 14 के 14 उठा लाया डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं। एक अदर डिस्ट्रिक्ट है, 250 बच्चा आया है ट्रायल पे, 250 में से मतलब मैं कह रहा हूँ फिटनेस में 30 गए, टैलेंट में मान लो 50 और गए, 170 बचा। टैलेंट सर्च के मैच हुए, 6 टीमें बनी, 6 टीमें 90 बच्चा, 90 बच्चों में आप बनाओ 15 रन बना के खड़े हैं, 3 मैचों में 200-250, अब विकेट भी लेके खड़े हैं। अब उनमें से चूज़ करना मतलब उसके लिए कितना कठिन काम है। वहाँ कहीं ना कहीं हमें लगेगा फेवरिज्म कर रहा है, क्योंकि यार बच्चे इतने हैं। भाई मैं अपनी बताता हूँ, हमने टीम बनानी शुरू करी, पर हमने शुरू किया कि अपने बच्चों के लिए मैच ऑर्गेनाइज करते हैं। हम पे डाउन नहीं बनाए गए,
इन पापा, ये भी पापा बैठे, ये पापा बैठे, वो पापा बैठे, भैया मेरे बेटे को ओपन ही करता है, वन डाउन नहीं करता, भैया मेरा भी भैया ओपन ही करता है। 4 ओपनर बैठे हैं। तो एक सेकंड, इस बात को फिर हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स की अगर इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए तो पॉलिटिक्स भी कम हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 80% खत्म हो जाएगी। क्रिकेट का माहौल ही आज पेरेंट्स से पेरेंट्स से खराब हो रहा है। तो खामा घुस के जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। और जो बच्चा टैलेंटेड होगा वो अपना परफॉर्म करेगा तो भाई खेलेगा। बाप को कभी नहीं लगता मेरा बेटा हल्का है। देखो मैंने आज तक इतना देखा है, उसे लगता है कि मेरा तो सर्वश्रेष्ठ है, खिला दो। अभी मैं रिसेंट एक बच्चा खेला है, उसको पापा डिस्ट्रिक्ट नहीं खिलाते, पापा मुझे नहीं ले रहे डिस्ट्रिक्ट में, पापा बाप ने कहीं अरेंज किया, कहीं कुछ जुगत भिड़ाई, डिस्ट्रिक्ट मिल गई, 5 मैच में 2 विकेट मिली हैं उसको। अब कहाँ गए भैया, क्या करोगे? क्योंकि जिसमें हुनर है उसको कोई नहीं रुकता, क्योंकि ना ग्राउंड गेम है। और यहाँ साइकिल वाला भी निकलता है ना, अच्छी फील्डिंग करता है, रियली मैंने देखा है, ताली बजा देगा भगवान कसम रोक के, क्या फील्डिंग करिए, खड़ा होकर ना बढ़िया शॉट खेल रहा है। देखो वो तो है ही। देखो क्रिकेट के जानकार इंडिया के अंदर इतने सारे हैं, वो रुक जाएंगे चलते हुए, जॉब पे जा रहे हैं, स्कूटर रोलेगा 2 मिनट के लिए, रुक जा भाई, भाई गजब बैटिंग कर रहा है। और मान लो कोई फील्डिंग किसी ने कर दी, हाथ उसके रुक ही नहीं सकते, वो बिना ताली बजाए रुक जाएगा, बेटा शाबाश, हम अब करके जाएगा। बिल्कुल क्रिकेट के जानकार क्या, क्रिकेट से प्यार करने वाले, क्रिकेट के बहुत है इंडिया में। फैन और क्रिकेट लवर्स इतने सारे हैं, वो करेंगे कि कोई भी आपको शाबाशी भी देगा। और इसी के आप चलते चले जाओ जूस वाले पे चले जाओ, अंकल 30 रुपए हैं, क्या करता है, प्लेयर हूँ, ये ले 50 का पी ले, थोड़ा और बच रहा तू भी पी ले, बस में कोई टिकट नहीं मांगेगा, आपके पास किट बैग और आप लगे जाओ स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई आपसे टिकट नहीं मांगेगा, बैठ जा बेटा। मतलब इतना, मतलब इंडिया में खेलने वाले के लिए इतना क्रेज है कि हाँ यार खेल लेते, माहौल तो बनता है, माहौल तो बनता लेकिन बापों ने थोड़ा माहौल को किया है चेंज। अब तो भाई जो भी देख रहा है, अग्री करते हो ना, पेरेंट्स ने करा है ना माहौल। हाँ बिल्कुल ख़राब करा है पेरेंट्स ने इस तरह से भी ख़राब किया है कि जैसे भाई साहब ने एग्जांपल दिया कि 2 विकेट वाले को ले लिया, लेकिन वो पेरेंट्स जो है ना, जिसने 2 विकेट के मतलब 5 मैच में 2 विकेट लिए है, वो डिस्ट्रिक्ट खिलवाया है, वो पेरेंट फिर ऐसा है वो स्टेट भी खिलवा देगा। ये मैंने देखे हैं, वो स्टेट भी लग जाएगा, हाँ उसके आगे नहीं जाएगा। मैं गौड़ साहब मैं एक बात बताऊँ, वो पहुंच जाएगा, मैंने आपकी बात मान ली, टिकेगा वो कैसे टच वहाँ? करेगा, वही तो कह रहा हूँ ना, टिकेगा नहीं, टच करेगा वापस आ जाएगा, और उसका है कोई बेनिफिट? नहीं उसको बेनिफिट नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान है। एक की वो जगह खा सकता है, वो भी एक बार। तो इसका ऐसे हर बार जो है ना 1-2 आते हैं, 1-2 की जगह खाते नहीं तो हैं। पेरेंट्स को फिर गेम से अलग कैसे करें? सब अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते ही हैं, और आजकल तो ये ट्रेंड भी चला हुआ है, चलो ठीक भी है, एक पर्सनल ट्रेनिंग का आपने नाम सुना होगा, है? हर माँ बाप चाहे वो पैसे से उस लायक है या नहीं है, वो चाहता है कि उसके बच्चे को एक एक्स्ट्रा वो मिले, अटेंशन मिले, और वो कोच भी ढूंढते हैं, और फिर उसके बाद मुंह मांगा पैसा। और आप लोग तो बीइंग ए पेरेंट आप लोगों को पता भी होगा कि भाई पीटी के पर्सनल ट्रेनिंग के हाल क्या हैं, तो और वहाँ पे कई बार नुकसान भी खाते हैं। वो उसके ही रीज़न है भाई, पेरेंट्स को बहुत जल्दी है। उन्होंने 2-3 ना एग्जाम्पल देख लिए, 16 में, अब किसी से पूछो यार मेरे बच्चे को 19 नहीं खिला रहे, मैं भी 16 हूँ, भाई 19 खिलाएंगे तो 19 जो जेन्युइन है वो कहाँ जाएगा? यार ऐसे होता तो सचिन तो इंडिया ही नहीं खेलता, सूर्यवंशी तो खेलता ही नहीं, उनका टैलेंट अलग था। आज पेरेंट्स को इतनी जल्दी है कि आज ही खिला दे सब कुछ, उस चक्कर में वो पीटी भी ले रहे हैं, और पीटी के नाम पे बेवकूफ़ बन रहे हैं। कैसे कैसे? जो क्लास में नहीं पढ़ सकता ना भाई, वो ट्यूशन में बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। जो क्लास में नहीं पढ़ पा रहा वो ट्यूशन में क्या पढ़ लेगा? और उसके नाम पे लूट रहे हैं 10,000। और भाई ट्रेंड है भगवान कसम, आपकी एकेडमी का बच्चा कोई भी है ना, वो दूसरी एकेडमी में जाएगा ना, इसका तो पैर ही ठीक नहीं आ रहा, इसके तो ये बैक लिफ्ट ही कम है, फिर क्या करना पड़ेगा इसे? तो भैया देखो एक दिन में तो ठीक होगी नहीं, 2-3 महीने लगेंगे, पीटी देनी पड़ेगी। पीटी के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया देखो है तो काम कठिन, मेरे पास तो टाइम है भी नहीं, चलो निकालेंगे, करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ। तो फिर बच्चा वो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ 3 महीने बाद ना वही बच्चा किसी और पे चला जाओ, ये तो खराब हो गया, इसका पैर ही नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा? मतलब जितने मुंह उतनी बातें, उतनी बातें, जितने क्योंकि कोच। क्रिकेट में जिसने जैसी खेली है
वो वैसा खिला रहा है। तो जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, कपिल पाजी आज बोलते हैं, जिंदगी भर उन्होंने गर्दन टेढ़ी करके बॉल फेंकी, सबको पता है। आज वो कहते हैं हेड स्टिल होना चाहिए बॉल फेंकती बार। जब एक आदमी ने लेवल को अचीव कर लेता है ना, फिर वो कहानियाँ कुछ और ही बताने लगता है। जैसे सब 20 रुपये लेके बॉम्बे पहुँचे थे, जितना भी एक्टर है, मैं 20 रुपये लेके बॉम्बे आया था, मैंने रोडों पर रहा, धक्के खाए, आज मैं स्टार बन गया हूँ। सबकी कहानियाँ ऊपर जाके फिर बदल जाती है। सेम हो जाती है। जितना भी क्रिकेट खेल रहा है, मेरी माँ ने चेन गिरवी रखी, मेरा बाप सिलेंडर उठाता है, गोलगप्पे बेचता है, रिक्शा चलाता है। क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया गया था उस टूर पे, ऑस्ट्रेलिया बातों से जाया जा रहा है। और पता है ये जो आपने बात करी ना कि सारी उम्र गर्दन टेढ़ी करके बॉल फेंकी, भाई साहब हम भाई नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ इंडिया की कोचिंग और साउथ इंडिया की कोचिंग में डिफरेंस यही है कि नॉर्थ इंडिया वाला है ना, सबसे पहले बच्चा जो उसके पास आया, पीटी के लिए आया, एकेडमी में एडमिशन लिया, कुछ भी, वो सबसे पहले उसकी नेचुरल चीज़ों को ख़त्म करते हैं। वो चलते हैं कॉपी बुक, मतलब एक क्रिकेट की बुक मैनुअल बना हुआ है, भाई इसके हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो तू गलत है और परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो उसकी अलाइनमेंट खराब कर देंगे, सब कुछ खराब कर देंगे, जबकि बचपन से वो वही काम करता हुआ आ रहा है। स्ट्रेंथ को ही तोड़ देंगे उसकी को। अब साउथ इंडिया में क्या है, वो बच्चे को हल्का फाइन ट्यून करते हैं, बस ठीक है, चीज़ें हल्की हल्की सुधारेंगे और उसकी ओरिजिनल जो चीज़ है ना उसको मेंटेन रखेंगे। उसकी उन मसल्स पे काम करो ना यार। जो बच्चा बचपन से एक काम जिस तरीके से करता हुआ आया है, ठीक है, अब आप उसको 180 डिग्री चेंज कर दो, उसके अंदर वो चीज़ तो बचेगी ना जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा था। मैं उसी चीज़ से तो आपके पास तक पहुँचा हूँ। मैं अगर ऐसे खेल के मैं एक छोटी बात बताऊँ, 19 में मैंने विकेट ली और मेरा NCA लगा, तो मैं 19 में मैं इतनी विकेट लेके ऐसे ही तो पहुँचा हूँ। आप मुझे विक्की भाई की बात बिल्कुल ठीक फाइन ट्यून कर सकते हो, हाँ, आप मुझे टोटली चेंज नहीं कर सकते। मेरी छोटी मोटी कमियां उन पे आप काम करो, बेटा ये कर ले। पूरा चेंज करने जाओगे तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा। हल्का प्लस्तर कहीं झट रहा है, प्लस्तर करो और वाइट वॉश कर दो। आपको भैया ना ये पिलर बैठेंगे, ये बैठेंगे, तो मकान तो सत्यानाश हो गया ना फिर तो होना यही चाहिए यार, होना यही चाहिए कि आपके पास जो बच्चा जिस तरीके से आया है ना उसको आप फाइन ट्यून करो, और फाइन ट्यून करने के बाद उसकी ओरिजिनल चीज़ों को ख़त्म मत करो। अगर ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई तो उस बच्चे की स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो गई। आप क्या बताओगे इस बारे में, ये बताओ। मैं पहले तो भाई साहब वाली बात से डिसएग्री कर रहा हूँ। कौन सी बात से? पीटी वाली बात से। क्या? पीटी देखो, जो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ता है उसको तो पीटी दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो बच्चा अच्छा है ना उसको अगर एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि जैसे हम कोई मान लो डॉक्टर बनना है, वो 12-12 घंटे खेल पढ़ता है, ऐसी इस फील्ड के अंदर भी अगर हमारे को आगे जाना है तो टाइम ज़्यादा चाहिए। तो एकेडमी के अलावा अगर जिसके साथ अच्छी, जो भी कोच जिसके साथ अच्छी ट्यूनिंग है और लगता है कि हाँ मैं इनसे सीखूंगा, तो पीटी लेने में मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है। पीटी लेनी चाहिए, बल्कि वो पीटी लेनी चाहिए। वो कोच भी तो मिलना चाहिए ना फिर मैं छोटी उस तरीके का। ऐसा थोड़ी है, कोच है तो उन सही, कोचेस से लो। लेकिन मोस्टली लोग हाँ ये भी जाते ही वही है, इससे मैं एग्री करता हूँ, जहाँ पे आपको एक यूं लगे ना एक मोटा अमाउंट देना पड़ रहा है। आजकल कोचिंग डिसाइड होती है सामने वाला पैसे कितने मांग रहा है। अगर वो 50,000 25,000 मांग रहा है महीने के, तो ये तगड़ा कोच है भाई। अगर एक कोच कम पैसे मांग रहा है, फिर यूं लगेगा। आजकल की मेंटेलिटी है ये। हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में या जो कोचिंग वगैरह दिलाते हैं, ट्यूशन वगैरह दिलाते हैं, मोस्टली पेरेंट्स यही करते हैं, अच्छा उसका नाम है, वहाँ फीस इतनी है तो बढ़िया ही होगा, वहीं ले चल। अब चाहे वो उस लेवल का करा रहा है या नहीं करा रहा है, ये फिर पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो देखिए। एक बात बताओ, आज तक हमने ना कोचों के नाम सुने, ये कोहली का कोच है, ये आपने कोई पीटी वाला सुना है? ऐसा होता भी नहीं है। गावस्कर ने किसी से पीटी ली थी क्या? पहले क्या होता था, ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, एक्स्ट्रा है, तो बेटा तुझे कोई सवाल पूछना हो तो घर तक भी आ जाइयो, पूछ लियो। पहले क्लास के बाद तू रुकियो, तू क्लास के बाद रुकियो, कोई सवाल हो मेरे मन में, मैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा। सेम कहानी कोचों की होती थी इससे पहले, जो स्टेडियम था यहाँ पे, कि भाई तुझे कुछ करना हो ना बेटा 1 घंटा पहले आ जाइयो। मैंने देखा लोगों को, मैं यहाँ 11 बजे आता हूँ, शुरू होता है एकेडमी 1 बजे 2 बजे, तो 11 बजे आ जाइयो, क्योंकि तुझ में टैलेंट है और तू कर सकता है चीज़ों का आगे। अब उसको गलत वे में ले जा रहे हैं ना, अब पेड कर दिया सारा सिस्टम, खामा नहीं होने के बाद भी कमियां बताई जा रही हैं। यही चीज़ तो, जब पैसा इतना इन्वॉल्व होएगा तो जो करा रहा है वो भी सोच रहा है कि भाई जब माँ बाप पहले किसने कपिल देव ने पीटी ली थी, श्रीनाथ ने पीटियां ली थी,
तो उस टाइम पैसा भी तो इतना नहीं था पैसा ही नहीं था ना भाई, उनमें खुद में जुनून था। आज बाप कार से उतरता BMW से, किट बैग अपने कंधे पर रख के, और कोच ने वहीं से देख लिया है ऑडी। अच्छा ऑडी है तो भाई है, पैसा तो है, इसमें दो कमियाँ फालतू नहीं भाई। भैया आपको तो फिजिकल भी करना पड़ेगा, ये भाग ही नहीं पाता है, ये रन ही नहीं ले पाता, फिर फिटनेस करवानी पड़ेगी। फिटनेस का क्या है, फिटनेस का तो इसको ना पूरी डाइट का चार्ट बनेगा इसका। अच्छा डाइट का चार्ट बना दो, वो मैं बताऊंगा आपको, उसके 10,000 रुपये अलग से लगेंगे डाइटिशियन के। फिर सारा सामान ये खाना है, और आपको ना इसकी ये ड्रेस लेके आनी है ऐसे 2, और ये खाने के लिए इसका ये लेके आना है कटवा के सेब और ये और वो ये अगड़म झगड़म। उसके बाद ये तो हो गया उसका डाइट का। उसके बाद अब उसको रनिंग वनिंग करवानी पड़ेगी, उसके लिए कोच एथलीट चाहिएगा, चलो वो मैं देख लूँगा। और क्या करना पड़ेगा वैसे भाई, इसके तो फिर स्टांस पे काम करना पड़ेगा, स्टांस पे काम करा दूँगा भाई। लेकिन बॉलर फिर इसके लिए चाहिए ना, 3 बॉलर मैं इसके लिए अरेंज करूँगा, 2 लेफ्ट आर्म, 1 ऑफ स्पिनर, 2 मीडियम पेसर। वो क्या करेंगे, इसको बॉल डालेंगे नेट पे। वो कैसे आएंगे, वो भैया 1,000 रुपये 10 ओवर, 60 बॉल फेंकेगा एक बच्चा, 5 बच्चे आएंगे 5,000 रुपये, क्योंकि ऑडी में आया है। टोटल मोटा मोटा खर्चा कितना हो गया? मोटा खर्चा आप लगाओ 5,000 × 30, 1.5 लाख रुपए ये हो गए। डाइट का खर्चा अलग हो गया, दे दो, क्योंकि सबको सपने में दिख रहा है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल। सही बात है। दिनेश भाई ऐड करो, इसमें क्या ऐड करोगे? ऐड के भाई वही पहला वाला जैसे टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो कमर्शलाइज यही तो है, जहाँ मनी इन्वॉल्व है वहाँ कमर्शलाइज होगा ही होगा। और अभी जैसे विकी सर आप बता रहे थे कि कोचिंग का पर्सपेक्टिव है, या BMW में भाई साहब बता रहे हैं, तो भाई साहब हर इंसान BMW में तो आ नहीं रहा, कोई मोटरसाइकिल वाला भी है, कोई सिलेरियो कार वाला भी है। वो पिस रहे हैं ना भाई। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को ये भी देखना पड़ता है कि मैं फिर जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बच्चे में इंप्रूवमेंट है या नहीं उस कोच से। अगर आप एक कोच के पास गए हो और वो महंगा कोच भी नहीं है, लेकिन आपका बच्चा मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो आपके लिए तो बेस्ट कोच है ना। और जिस गुरु के पास आप जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो सही है आपके बच्चे के लिए, आपका बच्चा भी उससे सीख रहा है, तो जल्दी से उसका दामन मत छोड़ो, अनटिल अनलेस आपको कोच आके कह दे कि भाई ये इतना तो मैंने यहाँ पर करा दिया है, अब आप देखो इसको नेक्स्ट लेवल के लिए, अब ये BCCI लेवल के कोच पे भेजना है, या कहीं और भेजना है, या स्टेट पे भेजना है, कहीं भेजना, वहाँ भेज दो। लेकिन अपने हिसाब से पेरेंट्स अपनी पॉकेट के हिसाब से वो खर्च करते ही हैं। अब BMW वाले के लिए 1.5 लाख रुपये मैटर नहीं करता, वो दे देगा उसको, कमर्शियलाइज पे है ही नहीं है। दिनेश भाई जो सिखाने वाले थे ना, ये लीजिए, सचिन को उसका कोच अपने स्कूटर पे बिठा के, समय चेंज भाई वो टाइम गए। मैं जो सिखाने वाले थे, और विकेट पे कॉइन रख दिया 1 रुपये का सिक्का, जो इसको बोल्ड मार देगा सिक्का उसका। और उसके बाद आए अपने दिल्ली वाले नेहरा जी के कोच, कह रहा मैं किराए पर रहता हूँ भाई, नेहरा ने उसको मकान दिलवाया बाद में, आप देखो ना। तो उन्होंने ऐसे बच्चे बनाए हैं, बहुत हैं, मैं कह रहा हूँ फरदाद में भी बहुत हैं, और बहुत, मैं आज भी कहता हूँ बहुत कोच हैं आज भी जो जिनमें टैलेंट दिखता है, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, आज भी हैं वो कोच, अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, मैच खिलवाएंगे। लेकिन जब से पेरेंट्स अब लगता है यार ये अपना आप ही ले जाएगा ना, फिर मैं क्यों धक्के खाऊं? अगर आप मत जाओ, मैं कह रहा हूँ कोई पेरेंट्स ना जाए एकेडमी के अंदर, कोच अपने आप मैच अरेंज करेगा, जो जिसमें टैलेंट होगा उसको लेके जाएगा, उसको खिलवाएगा, उसको ऊपर तक पहुँचाएगा। लेकिन जब दिखता है यार इसके पीछे जगह बाप खड़ा है, फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है? तो मेरा क्वेश्चन है शिवराज भाई आपसे ना, क्या पेरेंट्स का अपने बच्चे के पीछे लगना गलत है या सही है? नहीं, मैं ये नहीं, मतलब मेरा एक जेन्युइन सवाल है ये। देखो लगने का एक तरीका है, आप अपने बच्चे के पीछे लगो, लेकिन आप क्लासरूम में जाके बैठ जाओ, हाँ, मतलब बता टीचर क्या बता रही है, मुझे भी बता तो सही बता रही गलत बता रही है। हुआ क्या कि माहौल ख़राब कैसे हुआ, स्कूल में आपकी पूरी की पूरी देखा जाएगा भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप वहाँ वो आपको जॉब देंगे। क्रिकेट में क्या हो रहा है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेली, मैं कोच बन गया, यहाँ तो कोई है नहीं ना कोई पूछने को क्या आता है, कुछ बॉल फीडिंग आती है, वो बॉल फीड करते करते वो कल को ड्राइव बताने लगते हैं उसको। वहाँ तो भाई वो MSc करके बैठा है या PhD करके बैठा है, उसके पास एक पेपर है कि भाई मैं पूरा पास आउट करके बैठा हूँ, मैं इसको पढ़ा सकता हूँ। यहाँ है किसी के पास डिग्री, आप दिखाओ कि मैं स्टेट प्लेयर हूँ। मैं मान गया आपकी बात, मैं आप ही की बात में ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो कोई भी गली छाप का या कोई भी कोच बन के बैठ जाता है भाई, इसके ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म तो कोई नहीं है, पहला चीज़। मैं वही आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। तो फिर तो ऊपर से प्रोविजन आना चाहिए ना कि कम से कम स्टेट खेला हुआ, मैं कहता हूँ स्टेट खेला हुआ कोच हो, उसी को मिलता है ना जिसने एक सर्टिफिकेट ले रखा है उसका पास करने का, उसके नीचे चला कोई भी ले। आप मैं बैठा हूँ पीछे, कोई भी उठा के दे रहा है आपको दवाई ना, आप हेल्पिंग कोच को ले लो, कोई समझ नहीं आती है ना। लेकिन मेन जो कोच जो है, जो बच्चों को डायरेक्शन देगा, वो मैं क्या हूँ जी, मैं रणजी खेला हूँ, या मैं 19 खेला हूँ हरियाणा, या 23 खेला हूँ, या मैंने ना ये लेवल 1 लेवल 2 कर रखे हैं, यही तो है।
आप दिखाओ अपने में कि भाई अपना लगाओ ना, जैसे डॉक्टर लगा के रखता है कि मैं MBBS हूँ, मेरी डिग्री लगी हुई है। हर एक एकेडमी पे डिग्री लगी। मैं 19 यहाँ से खेला था, मैं 23 वहाँ से खेला था, मैं रणजी वहाँ से खेला था, इस टाइम में खेला था। लोग डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेले और बच्चों को ऐसे बहकाते ना भगवान। 25,000 रुपये महीना। मैं 25,000 नहीं बहका रहा हूँ, ऐसे बहकाते ना मैं और वो भाई, हमने जो बैटिंग करी ना उस मैच में। अच्छा भाई साहब, एक इंसिडेंस हमने आपसे ना कई बार सुन रखा है, एक बार ऑन कैमरा बता दो। नहीं यार, जिस साल नहीं, नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं है। तो उसको पता चल जाएगा। तो देखो देखो भाई साहब, उस साल अंडर आर्म हो रही थी, अंडर 19 पता क्या कहूँ? अंडर आर्म हमारा मन किसी की बेइज्जती करना नहीं है, किसी के लिए मतलब इंटेंशन नहीं है हमारी कि किसी को कोई हमारी से कोई नुकसान हो या कुछ बेइज्जती महसूस हो। हमारा काम है स्वच्छ क्रिकेट। सारी बातें बोल दी नुका, अब मैं किसी का नाम नहीं तो अब भी लूंगा। चल गया होगा। ना देखो, मैंने नहीं कहा भैया कुछ भी किसी को। आप मेरे नहीं, ये किसी भाई, मैं को तो कुछ जानता हूँ, मेरे बच्चे का पूरे फरदान में बहुत सपोर्ट किया। मैं यहाँ कोई भी कोच है, मैं आज भी कहता हूँ मैं बहुत सम्मान है उनका। किसी ने कभी अपनी एकेडमी में रोका नहीं, मैंने किसी से पूछा उसने मना नहीं किया। आज वो खुद पूछता, मैं नहीं पूछता। आज भी हर एक आदमी कह रहा आजा बेटा जो चाहिए बता दे। तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है, सारे लोग गलत नहीं हैं, 2 4 5। देखो, लेकिन जैसे अभी जो ये बीच में बातचीत चल रही थी कि कोच का क्या क्राइटेरिया होगा कि वो एक अच्छा कोच है या नहीं। देखो, इसमें जैसे आपने कहा कि सर्टिफिकेट्स हैं, वो एक पढ़ के आया हुआ है, सारी चीज़ें। इसमें मेरे पापा ने एक बात बोलते थे कि विक्की, पढ़े हुए से कढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, कि जो इंसान चीज़ों में से निकला हुआ है करके, चाहे उसके पास डिग्री है या नहीं है, उसके पास हमेशा एक्सपीरियंस डिग्री वाले से ज़्यादा होगा। ठीक है, पहली चीज़। इसमें क्राइटेरिया सिर्फ ये रखा जा सकता है कि जो कोच बना हुआ है, पेरेंट को भी सबसे पहले जाके ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो कोच बना हुआ है, जिस कोच के पास हम बच्चे को भेज रहे हैं, ये क्रिकेट में इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसने किस लेवल तक की क्रिकेट खेली है, इसने परफॉर्म कैसा करा है। एटलीस्ट उन्हें ये तो पता हो कि यार हम जहाँ भेज रहे हैं ये कोई ऐसे ही उठ के नहीं आ गया है। बेसिक आइडिया होना चाहिए। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेन जो कोच है ना उसका हो, हेल्पर तो सब चल जाएगा, कोई भी हेल्पर। हाँ, क्योंकि बताना बॉल तो फील्डर कोई भी हो सकता है। बताना तो लास्ट में कोच नहीं है, कोच नहीं है ना भाई इसको ना इतनी देर ये चीज ये करवा करवानी दे है और इसको ये करवा दे, इसको वो करवा दे। ये पैर ऐसे वॉच करता रहियो या इसका और कोच की हाथ नज़र देख लियो। सब बच्चों पे होती है, ये ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है, तो ठीक है वो चल जाएगा। लेकिन एक मैन कोच का तो होना चाहिए ना, भाई मैं यहाँ ये खेला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ, अब इसमें कुछ ऐड करो कोच के लिए। अब बच्चों के लिए कोच तो देखो, जैसे उन्होंने कहा ना कि भी डिस्ट्रिक्ट खेला हो, ये खेला हो, मैं भी आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कोच साहब जी की कि कढ़ा हुआ ज़्यादा हुआ है। बातें तो दोनों की एक सी हैं। नहीं, उन्होंने दूसरे वे से बोल दी। हाँ। अब अब जैसे वो पता चल जाता है, वो अपने आप पता चल जाता एक है। आदमी देखा कुर्सी पे बैठा है एकेडमी में, तो मैं कैसे मानूं कि कढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ है। भाई किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट, सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ही है ना कोई भाई भी चीज़ देखो, का। हम जब किसी आदमी से बात करते हैं ना, तो अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, और आज से नहीं, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक 20 साल 22 साल का बच्चा भी है, वो पेरेंट तो वही 30 साल में जाके बनेगा, उसके बाद उसका बच्चा खेलने लायक होगा, तो उसकी इतनी उम्र हो चुकी होगी कि वो आदमियों को पहचानना सीख जाए थ्रू वो बोल क्या रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्रिकेट के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप 2 मिनट में पकड़ जाओगे कि ये फेंक रहा है या ये इन चीज़ों से निकला हुआ है। मैं तो पकड़ जाऊंगा। जो मम्मियाँ आ रही हैं जिन्होंने बैट जीवन में पकड़ा ही नहीं है, हाँ। जो मैं आज बाप बैठे हैं 2, मम्मियाँ बैठी हैं 8, जिन्होंने बेलन के अलावा कुछ किया ही नहीं है, वो कैसे पहचान लेंगे भैया? ये गलत बात है। चलो बाप ने तो क्रिकेट खेली है, डिस्ट्रिक्ट नहीं खेली, गांव खेली है, गांव नहीं खेली, गली कूचा खेली है, उन्हें बैट पता होती है। जिन्हें मैं कहता हूँ साइड बता दे, ये ऑन मिड ऑन है, ये मिड ऑफ है, ये स्क्वायर है, ये गली है, ये पॉइंट है, वो बता देंगे। उन्हें तो कुछ नहीं पता, उन्हें तो पता तवा चमचा ये वो सबसे ज़्यादा रोल निभाती हैं। देखो अच्छा, सबसे आप तो झेलते भी होगे, कोई आके कहती है मेरा बेटा कब इंडिया खेलेगा। नहीं, देखो अच्छा, बात आप एग्री नहीं करते कि आज मम्मियों का रोल पापाओं से ज़्यादा हो गया है? देखो वो तो हर जगह है और रहेगा। नहीं, पढ़ाई में हो सकता पहला- है, वो भी पढ़ी है। क्रिकेट तो वुमेन टीम अब बनी है, आपके टाइम में शायद क्रिकेट थी भी नहीं। पहला गुरु तो बच्चे का माँ ही होती है, वो अलग सब चीज़ों के लिए थोड़ी हो सकती है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती है ना। मैंने मान लिया। शुरुआत तो वहीं से होती है। रही बात कि अगर कोई लेडीज़ अपने बच्चे को लेके आ रही है, तो उसे या तो क्रिकेट अच्छा लगता होगा या वो अपने बच्चे के अंदर यूँ देख रही है कि ये क्रिकेट को लेके बहुत पैशनेट है,
ठीक है। फिर वो वहाँ जाने के बाद, एकेडमी में जाने के बाद, यस वो ज़्यादा पूछ नहीं सकती, लेकिन अपने बच्चे के पैशन और उसके ड्रीम के लिए वो वहाँ करवाती है। यहाँ पे उनको एज मिल जाता है, जो मतलब आप कह रहे थे ना कि खेले कुछ भी नहीं और कोच बने बैठे हैं, यहाँ उनको एज मिल जाता है। ऐसी है ना? बिल्कुल सही। और यही चीज़ मैं उनसे, जैसे आपकी तरफ से बोल रहा हूँ उन पेरेंट्स को, कि एक कोच जो है, मतलब आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो, कोच जो है आपके बच्चे को प्लेयर बना सकता है, लेकिन खेलना ना खेलना, उसके लिए जो चीज़ मैंने शुरू में बोली थी कि आपकी एसोसिएशन का पूरा हाथ होना चाहिए। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के मैच होते हैं, उसका जो कोच गया है साथ में, अगर वो आपके साथ है तो आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, बिल्कुल। मेरे हिसाब से। दिनेश भाई कुछ ऐड कर दो लास्ट। नहीं, सब ऐड हो चुका है, सबने मतलब सारी चीज़ ऐड कर ली है। मैं फिर वही बोलूँगा कि एक कोच का, जैसे टीचर का रोल है स्टूडेंट की लाइफ में, कोच का रोल होता है क्रिकेटर की लाइफ में। तो जितने भी सपोर्टिंग वाले रोल में, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि सपोर्टिंग रोल में है, तो जो मेन कोच है, जो एलिजिबल है ये चीज़ बताने के लिए, उनको भी ये सब चीज़ें देख के अपने आप में पता होता है कि कौन सा कोच मेरा क्या करा सकता है। जो आप कड़ा वाला बता रहे हो कि ठीक है, ये वाला मेरा अगर पक के आया है तो इससे मैं क्या चीज़ें करा सकता हूँ, क्या नहीं करा सकता। बाकी चाहे अब मम्मियाँ आ रही हैं उधर या पापा आ रहे हैं, जिनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है वो उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। जिन्होंने क्रिकेट को खेला है, फॉलो आज कर रहे हैं, पैशन है जिनका, वो बता देंगे देखकर बात करके कि इसको कोचिंग आती है नहीं आती है। बाकी कोई भी आ जाए, मतलब आज की डेट में तो वही है ना, बच्चे ने बोल दिया कि पापा ये है तो वही ये चल रहे हैं। उनको जिनको नॉलेज नहीं है वो वैलिडेट नहीं कर सकते। वो भाई साहब वाली बात है, कुर्सी पे डाल के बैठा, उनको लगता है भाई यही सब कुछ कर देगा, क्योंकि उसी से फिर रणजी ट्रॉफी और इंडिया की बात चलना शुरू हो जाती है ना। तो पता नहीं कर सकते, इसका कोई वैलिडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक क्राइटेरिया एलिजिबल होना चाहिए कि यार ये वो बंदा है जो कि कुछ खेला है और मेरे बच्चे को दे सकता है ये, अगर मैं इसके बाद भेजता हूँ तो। भाई मम्मियों से माफी मांग लो मेरी तरफ से, आप भी मैं किसी को बुरा लगाओ, माता बहन को तो भैया सॉरी है। नहीं, आपने जो बोली मैंने वही कंप्लीट करा है कि वो आ तो सकते हैं, हो सकता है उनको नहीं पता हो। हाँ नहीं बताओ तो आते हैं, रोल ना निभाओ, वो आप बैठो देखो चीजें करो। मेल को भी नहीं पता होता कई बार। आगे बार मेल को भी नहीं बताओ। कई बार जो उनके हस्बैंड भी आए हैं उनको भी नहीं पता होता, और कोचिज को भी मालूम होता है कि इनको नहीं पता। जिसको पता होगा, जैसे विकी सर ने बताया, वो 2 मिनट में बता देंगे कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो पता रहता है। कईयों को मालूम है, कईयों को नहीं मालूम है, इतना ही डिफरेंस है। कह रहे थे कुछ? नहीं, अब तो खत्म। कुछ तो आ रहा था मन में। आधा निकाल दो, कोई बात नहीं। सब कुछ बोल दिया आपने। शिवराज भाई हाँ जी। और कुछ ऐड करना है? और क्रिकेट में तो आप पूरा दिन बात कर लो, मैं तो कर सकता हूँ, गौर साहब भी कर सकते हैं। से आएंगे फिर हाँ, क्रिकेट तो मतलब टॉपिक क्रिकेट तो नशा है, सारा दिन बैठ के पिलाए जाओ हमारे को। हाँ, क्रिकेट तो आप कितना ही बात कर लो, किसी तो- की बुराई किसी की भलाई। इस आज के टॉपिक्स जो हमारे रहे, एक तो पॉलिटिक्स के ऊपर, और दूसरा जो आजकल क्रिकेट कॉमर्शियल एक इवेंट हो गया है, और उसमें जैसे पीटी का क्या रोल है, कोच का क्या रोल है, इन सब के ऊपर हमने बात किया। आप सभी को यार अच्छा लगे, लगे नहीं, लगना चाहिए वैसे तो। और तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक ऑप्शन आता है हाइप का, प्लीज़ हाइप भी करना। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। किसी को बुरा लगा तो भैया सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल।